आज मैं आपके लिए पैटर्न का क्वेश्चन ला रखा हूँ, ठीक है? इसमें एक पैटर्न का क्वेश्चन था, ठीक है? इस क्वेश्चन में इस पेपर में हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, 2D वाला, ठीक है? ये अमूल वाला क्वेश्चन भी कर लिया है हम लोगों ने। अब ये वाला क्वेश्चन बचता था, पैटर्न वाला, ठीक है? पैटर्न वाला क्वेश्चन आज हम लोग ये वाला ट्राई करने वाले हैं, पैटर्न वाला देखने वाले हैं। और ये वाला भी शायद से हमने कर दिया है। कौन-सा वाला? ये वाला भी तो कर दिया है। टैक्स कैलकुलेटर वाला अभी-अभी हाल-फिलहाल में करा था। अगर ये जितने भी क क्वेश्चन करें आपको आपको देखना है इनके सॉल्यूशन, तो इसकी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, तो आप वीडियोज़ देख सकते हो इसकी, ठीक है? आज तो हम लोग पैटर्न वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है पैटर्न वाला, ठीक है? पैटर्न वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं ना, थोड़ा दिमाग को पुश करते हैं, एक लिमिट तक, सर्टेन लिमिट तक कि मतलब सोचने में मजबूर करते हैं, और अगर आप करोगे तो काफ़ी हद तक आपके दिमाग भी खुल जाएँगे इसको करने से, ठीक है? तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ यार कि आप करो। लेकिन अगर नहीं आता, अगर बोर्ड में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पैटर्न आ गया, तो आप स्किप कर देना उसको, ठीक है? क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो रहते ही हैं। टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं ना हमको, टोटल 4 करने हैं। आउट ऑफ कितने में से? आउट ऑफ 6 में से, ठीक है? तो आप उसमें टाइम वेस्ट मत करने लग जाना, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करने क्योंकि उससे भी ईज़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो 4 क्वेश्चन होंगे वो उससे भी ईज़ी होंगे, और ऐसा नहीं कि सारा का सारा टाइम आप इसी में वेस्ट कर रहे हो कि एक क्वेश्चन में लगे हो कि यार ये हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है? इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए आपको। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे पैटर्न वाले क्वेश्चन में, उतने आपके दिमाग खुलेगा, और जितना आपका दिमाग खुलेगा, उतने आप अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन्स कर पाओगे पैटर्न के, ठीक है? तो आज का पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको करने से पहले मैं तो कर ही दूँगा, इसको आप वीडियो को पॉज़ कर लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ये पैटर्न है ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, ए, ई, आई, ए, ई, ए ऐसे करके पैटर्न है, और ये 1, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे तरीके से पैटर्न जा रहा है, ठीक है? और ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है। स्विच केस में लगेगा, यानी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है। स्विच लगेगा, चॉइस लगेगी, चॉइस 1 में आपका ये वाला पैटर्न लगेगा अल्फाबेट वाला, चॉइस 2 में आपका न्यूमेरिक पैटर्न लगेगा, ठीक है जी? तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, मैं पहले इसका लॉजिक समझाऊँगा। आप वीडियो को पॉज़ कर दो एक बार और खुद से ट्राई करो। अगर नहीं आता है आपको, तो आप लॉजिक की तरफ मूव हो सकते हो, और अगर लॉजिक भी समझ नहीं आता, तो उसके बाद तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है? तो मैं वीएस कोड पे जाता हूँ और लॉजिक समझाता हूँ आपको। ये है ए, ई, आई, ओ, यू। फिर उसके बाद जा रहा है ए, ई, आई, ओ, फिर उसके बाद जा रहा है ए, ई, आई, फिर इसके बाद जा रहा है ए, ई, और लास्ट में ए तक जा रहा है, ठीक है जी? तो मैंने एक बहुत ही स्टैंडर्ड वे बताया है कि आई का जो लूप जो चलता है, वो मेरा किसके लिए चलता है? रोज़ के लिए चलता है, और जो जे का लूप जो चलता है, वो मेरा किसके लिए चलता है? कॉलम के लिए चलता है, ठीक है? तो कॉलम तो इस तरफ इंक्रीज़ हो रहे हैं, कॉलम मेरे जो हो रहे हैं वो इधर के लिए इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जो मेरे रोज़ जो इंक्रीज़ हो रहे हैं वो नीचे की तरफ इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है? रोज़ मेरे नीचे की तरफ इंक्रीज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जो पैटर्न आया है, इसमें ए, ई, आई, ओ कैसे प्रिंट करवाया जाए? क्वेश्चन एक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो पैटर्न है, इसको ए, ई, आई, ओ कैसे करके प्रिंट किया जाए? ये तो एक अ, स्ट्रिंग जैसा बन गया, हमको कैरेक्टर प्रिंट करवाना पड़ रहा है ना? तो आपको ऑलरेडी एक स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। आप एस नाम का ले लो या कुछ भी ले लो, जिसमें आप पहले से ही पुट करके रखोगे वैल्यू को, ए, ई, आई, ओ, यू, इस तरीके की स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है? और ये जो है कैरेक्टर्स निकालने पड़ेंगे आपको, कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। ये जो ए जो है वो कैरेक्टर है आपका, क्या है वो? आपका जो है वो कैरेक्टर है, ठीक है? जो आपका है ए, ई, आई, ओ, यहाँ पे जो था ये ए जो कैरेक्टर्स है, पहले ए कैरेक्टर प्रिंट करोगे, फिर ई करोगे, फिर आई करोगे, फिर ओ करोगे, फिर यू करोगे, ठीक है? इस तरीके के कैरेक्टर्स आप निकाल-निकाल के प्रिंट करना शुरू करोगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले बार में तो स्ट्रिंग पूरी-पूरी, अगर मैंने स्ट्रिंग ये ले रखी है ए, ई, आई, ओ, यू, अगर मैंने स्ट्रिंग ए, ई, आई, ओ, यू ले रखी है, तो पहले बार में तो स्ट्रिंग मेरी पूरी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? और दूसरी वाली में क्या हो जाएगा? एक पीछे से कम हो जाएगा, यानी अब दूसरे वाले में ओ तक ही जाएगा, और तीसरे वाले में क्या होगा? आई तक ही जाएगा, और चौथे वाले में क्या होगा? ई तक ही जाएगा, और लास्ट में क्या होगा? ए तक ही जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है? एक कुछ पैटर्न आपके दिमाग में बन रहा है कि देखो हमको क्या करना पड़ेगा, जो लूप है, जो मेरा पहला लूप है, जो फॉर जो आई का लूप है, सबसे पहले मेरा आई का चलता है, जो मैं रो के लिए चलाता हूँ, क्योंकि मेरा तो एक बहुत स्टैंडर्डाइज़्ड वे है लिखने का। अगर आप मेरी सीरीज़ को फ़ॉलो कर रहे हो, तो आप को पता ही होगा कि मैं प्रोग्राम कैसे लिखता हूँ, और अगर नहीं कर रहे हो फ़ॉलो यार, तो स्टार्टिंग से देख लो एक बार ज़रा कि क्या-क्या मैंने असम्पशन लेता हूँ मैं, उसके हिसाब से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? तो ये जो जे वाला जो लूप है, जो इंटीजर जे वाला जो लूप जो चलेगा मेरा, वो क्या चलेगा? माइनस आई चलेगा।
एल माइनस आई चलेगा। एल मान लो कोई लेंथ है, क्योंकि अब इसकी लेंथ भी तो निकालोगे ना, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, ये जो स्ट्रिंग जो मैंने डाली है, अजम्पशन में लिया है जो मैंने, इसकी जो मैं लेंथ भी तो निकालूंगा, एस डॉट लेंथ। और इसको कहाँ स्टोर करूंगा मैं? एल पे स्टोर करूंगा। ठीक है, ये तो करते ही थे हम लोग। बताओ, ये तो होता ही था स्ट्रिंग में। ठीक है, हम लोग, ये इन लोगों ने क्या दे दिया है? स्ट्रिंग प्लस पैटर्न दे दिया है। क्या दे दिया है? स्ट्रिंग प्लस पैटर्न दे दिया। क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपको दे रखा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी डाल दिया है इसमें, प्लस पैटर्न भी दे दिया है। ठीक है, अब काफी बच्चे इसी में डर जाएंगे कि यार ये क्या दे दिया क्वेश्चन, समझ तो आ ही नहीं रहा है क्या है चीज है। कुछ नहीं, आप बस देखो, पैटर्न बहुत ही आसान है, पैटर्न तो बहुत ही आसान है। बस इसको स्ट्रिंग में डाल दिया तो बच्चे वहीं पे कंफ्यूज जाएंगे और वहां पे छोड़ के आ जाएंगे, और वहीं पे आपको चौका मारना है। ठीक है, आपको वहीं पे क्या करना है? चौका मारना है। तो जे आपका कहाँ से चलेगा? जे आपका स्टार्टिंग से चलेगा, जीरो से चलेगा। और जे कहाँ तक चलेगा? जे प्लस प्लस जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से। तो आपको ये समझ क्योंकि जो सेकंड वाला लूप है, वो हमारा जो लूप है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड वाला जो लूप है जिसमें मैंने लिखा है एल माइनस आई तक चलेगा, यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा, जे लेस देन इक्वल टू एल माइनस, लेस देन इक्वल टू चलेगा या लेस देन आई चलेगा, ये देख लेंगे हम लोग, इसका भी कोई श्योर नहीं है इसका। ठीक है, इसका देख लेंगे। तो वैसे तो लेस देन ही चलेगा। हाँ, लेस देन ही चलेगा, क्योंकि जीरो से जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर भी देख लेंगे। ठीक है इसको, तो ये इसी वाले लूप से, जो ये सेकंड वाला लूप है, इसी से काम होगा हमारा। ठीक है, मेन जो ये प्रिंट जो होगा वो होगा, क्योंकि जो आई वाला जो चल रहा है, वो आई तो हमारा नीचे के लिए चल रहा है। आई जो चल रहा है वो तो नीचे के लिए चल रहा है ना। आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए, ये इसको एक मिनट जरा मैं मिटा देता हूँ। मुझे बताओ आप कि अगर मैंने स्ट्रिंग ले लिया AEIOU, AEIOU, इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ तो 5 होगी, क्योंकि लेंथ तो 1 से चलता है। 1, 1 यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। लेंथ तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ नीचे कितने जाना है? मतलब रो के साइड में मेरे को नीचे कितने जाना है, यानी आई कितना नीचे ले जाऊंगा, क्योंकि आई का लूप जो चल रहा है वो रो के लिए चल रहा है। ठीक है, तो मैं नीचे कितने ले जाऊं? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो यानी कि 5 टाइम्स मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि मैं जो आई का लूप अगर मैं जीरो से चला रहा हूँ, अगर जीरो से चला रहा हूँ, तो आई लेस देन 5 तक नहीं जाना चाहिए, और आई प्लस प्लस, बताओ, होना नहीं चाहिए लेस देन 5, क्योंकि आई कितना जाएगा? जीरो जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा। ठीक है, ये जाएगा। अगर मैं 1 से चला रहा हूँ इसको, अगर 1 से चला रहा हूँ, इक्वल टू तक जाना पड़ेगा, इक्वल टू 5 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन जो आप लगाते हो, 1 से जाता हो तो 1, 1 से जाओगे तो 5 तक इक्वल लगाना पड़ेगा, और 0 से जाओगे तो लेस देन 5 लगाना पड़ेगा। अब ये 5 तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ, 5 मेरा कहाँ पे स्टोर है? एल पे स्टोर है। तो मैं यहाँ पे मिटा के, इस जगह पे मिटा के, मैं क्या एल लिख सकता हूँ? बताओ, इस जगह पे मैं लेस देन एल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक पैटर्न था। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग दूसरा पैटर्न आ रहा है। दूसरा पैटर्न भी समझ लेते हैं जरा क्या कह रहा है। एक मिनट, जरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ठीक है, 1, 10, 100, 1, 1, 10, 1, 10, 100, 1, 10, 100 और 1000। फिर हो गया 1, 10, 100 और 1000 और 10,000। ठीक है जी, तो ये है। अब ये लोगों ने क्या करा है, देखो, क्वेश्चन ना ऐसे ही आएगा बोर्ड में, कि मिक्स फॉर्मेट में आएगा। अब देखो इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने पैटर्न, पैटर्न तो दे ही रखा है, लेकिन साथ में इन लोगों ने नंबर का क्वेश्चन डाल दिया, मिक्स कर दिया, नंबर मिक्स कर दिया है। ठीक है, अब नंबर्स के तो हमने क्वेश्चन करे ही है क्या? नहीं करे क्या क्वेश्चन, बताओ। नंबर के क्वेश्चन तो करे हुए हैं हम लोगों ने। अब मुझे ये बताओ कि रो का जो चल रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, नीचे हो रहा है, और कॉलम जो हो रहा है इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जो रो का जो मैं लूप चलाता हूँ वो आई के लिए चलाता हूँ, और जो कॉलम के लिए जाता हूँ मैं जे के लिए जाता हूँ। ठीक है, नीचे कितने जा रहा हूँ, कितने टाइम्स जा रहा हूँ नीचे? 5 टाइम्स जा रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स जा रहा हूँ। और इस साइड कितने जा रहा हूँ? इस साइड भी मैं जा रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, अब देखो ये 10 10 की मल्टीपल चल रहा है। 10 में अगर मैं 10 से इंटू कर दूंगा तो ये मुझे 100 मिल जाएगा। ठीक है, 100 में अगर मैं 10 से इंटू कर दूंगा तो मुझे 1000 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर 1000 में मैं 10 से इंटू कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 10,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो लूप है मेरा, लूप है जो मेरा, उसको मेरे को 10 के मल्टीपल से बढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसे तो लूप ने कभी करा ही नहीं है,
बताओ यार, तुमने एक क्वेश्चन ऐसा नहीं करा है जिसमें तुम इवन में बढ़ाते हो, +2 से बढ़ाते हो? ऐसे वाला क्वेश्चन सभी ने करा होता है। अगर मैं बोलूँ कि इंटीजर्स 1 है, i लेस देन n है, ठीक है? i प्लस इक्वल टू 2 वाला क्वेश्चन नहीं करा है क्या आपने, बताओ? ऐसा क्वेश्चन नहीं करा है जिसमें आप i की वैल्यू पहले 1 थी, फिर उसके बाद i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, फिर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। इस तरीके से लूप बढ़ता है, 2, 2, 2, 2, 2, 2 करके बढ़ता है। अब मुझे 10 के मल्टीपल्स में बढ़ाना है इसमें, 10 के मल्टीपल्स में बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? ठीक है। अब यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगा? इस जगह पे, इस जगह पे चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है? अब ये i का लूप होगा, j का लूप होगा, i का लूप होगा या j का लूप होगा, वो देख लेंगे, ठीक है? लेकिन आप मेरे को पहले ये बताओ कि ये कैसे बढ़ेगा? ये होगा i इंटू इक्वल टू 10। ऐसे नहीं हो सकता, बताओ? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता यार? पहले i की वैल्यू 1 रही होगी, ठीक है? फिर 10 से इंटू हो जाएगी। 1 को आप 10 से इंटू करोगे तो कितना होगा पहले? पहले तो 10 ही आएगा, ठीक है? और हमको 10 ही चाहिए भाई पहले तो यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मैं 10 को 10 से इंटू करूँ, कितना होगा? 100 हो जाएगा। सेकंड टाइम मेरे को 100 ही चाहिए। थर्ड टाइम को 10 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। मेरे को 1000 ही चाहिए। इस तरीके से मेरे को बढ़ानी है वैल्यू। तो इसको भी देखते हैं हम लोग, ठीक है? इसमें 2 लूप लगेंगे, इसमें भी 2 लूप लगेंगे। अब देखता हूँ मैं कौन सा लूप लगाता हूँ। वैसे 2 फॉर से भी हो सकते हैं, और मैं तो सोच रहा हूँ कि व्हाइल लगा दूँ इसमें, व्हाइल से भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। एक व्हाइल लगा दूँ, एक फॉर लगा दूँ, उससे भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो कुछ हिंट है। अब कोडिंग की तरफ आता हूँ मैं, ज़रा मूव करता हूँ कोडिंग की तरफ और कोड लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है? जहाँ-जहाँ समझ नहीं आएगा, वहाँ मैं समझाते रहूँगा, ठीक है? क्लास का नाम मैंने ले दिया है, YT14 ले लिया है, क्योंकि ये शायद से हमारी 14th वीडियो है। और मैं इसको इरेज़ करके बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है? एक तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, import java.io.star, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आ गया, पोज़ आईओ एक्सेप्शन, ठीक है? अब इंटीजर, क्योंकि स्विच केस भी है यहाँ पे, मेनू ड्रिवन है, तो मैंने सीएच ले लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया इनपुट स्ट्रीम रीडर, I इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, ब्रैकेट में सिस्टम डॉट ठीक है, बफर रीडर, br इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर, इसमें मैंने I डाल दिया, और मैंने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एंटर द चॉइस, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ वन फॉर स्ट्रिंग पैटर्न, ठीक है? स्ट्रिंग पैटर्न, एंड टू फॉर नंबर पैटर्न, ठीक है? ताकि यूजर को एकदम क्लियर मैसेज चले जाए कि भाई कौन सा बटन दबाना। 1 दबाओगे तो स्ट्रिंग वाला पैटर्न दबाएंगे, स्ट्रिंग वाला पैटर्न आ जाएगा। 2 दबाओगे तो कौन सा वाला आ जाएगा? नंबर वाला आ जाएगा। एक क्लियर मैसेज पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? तो यूजर उसके हिसाब से दबाता है, ठीक है? तो सी एच इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट br डॉट रीड लाइन, ठीक है? स्विच स्विच में मैंने डाल दिया यहाँ पे सी एच को, स्विच में मैंने क्या डाल दिया? सी एच को डाल दिया है, ठीक है? एक मिनट, ठीक है, ये हो गया स्विच में मेरा सी एच। केस नंबर 1 ले रहा हूँ, केस नंबर 1, वन फॉर स्ट्रिंग पैटर्न की बात हो रहा है, तो केस नंबर 1 में मेरे को स्ट्रिंग वाला चलाना पड़ेगा, ठीक है? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी तक कुछ करा ही नहीं है ना जी? कुछ दिक्कत, कोई डाउट, बताओ? यहाँ पे मैंने सी एच रख दिया है, वो इसके हिसाब से जैसे 1 दिखेगा तो केस 1 में यहाँ पे आ जाएगा, और केस 2 में भी बनाता हूँ, और ब्रेक और डिफॉल्ट उसने अपने आप ही ले लिया है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सबसे पहले स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने बोला था स्ट्रिंग में ले रहा हूँ एस इज इक्वल टू AEIOU, पहले ही ले लिया मैंने, स्ट्रिंग को मैंने ले लिया AEIOU, ठीक है? अब मेरे को इसका लेंथ भी निकालना पड़ेगा। इंटीजर L इक्वल टू एस डॉट लेंथ, ये तुम सब उसमें करते हो, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में करते हो कि नहीं करते हो? यही चीज तो करते हो आप पहले। उसमें तो स्ट्रिंग आप इनपुट करवाते हो यूजर से, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले ली AEIOU, और लेंथ तो निकालते ही निकालते हो। बताओ, इतना काम तो करते ही करते हो, सेम ही है, ठीक है? अब आप पैटर्न में आ जाएंगे। अब मैं चलाऊंगा फॉर का लूप, ठीक है? फॉर का लूप जा रहा हूँ मैं इंटीजर I इक्वल टू 0 से लेकर
आई लेस देन एल तक, ये हम लोग चलाते ही थे पैटर्न में, सॉरी स्ट्रिंग वाले लोग, स्ट्रिंग में इतना काम तो करते ही थे, ये भी करते थे शायद से स्ट्रिंग में। ठीक है, अब बस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक जे का लूप चला रहा हूँ, इंटीजर जे इक्वल टू 0 से जाऊंगा, जे लेस देन, जे लेस देन एल माइनस आई, एल माइनस आई, और जे प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं, प्रिंट, मैं क्या कर दूंगा, एस डॉट कैरेट का, कैरेट का जे, ठीक है, एस डॉट कैरेट का जे, और ये वाला लूप खत्म होने के बाद ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन खाली छूट जाएगा। ठीक है, और ये ब्रेक को मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब देखो समझो हो क्या रहा है, ये वाला काम, ये वाला काम, और ये वाली लाइन, ये हम लोग स्ट्रिंग में नहीं करते थे, स्ट्रिंग जैसे सेम ही तो है ये। क्या करा मैंने, कुछ डिफरेंट कुछ करा है, नहीं करा। अच्छा, ये वाला जो मैंने मैंने तुम्हें समझाया था, हम लोग ए ई आई ओ यू लिख रहे हैं पहले, फिर AEIO लिख रहे हैं, एक एक कम कर रहे हैं हम लोग, एलिमेंट्स को हम लोग एक एक कम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से यू हट गया, अगले बार में ओ हट जाएगा, फिर यहाँ से यू हट जाएगा, तब बचेगा AEI। ठीक है, एक एक एलिमेंट कम कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं, उसके बाद हम्म, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, मैं आपको उसके बाद एक बार समझा भी देता हूँ। ठीक है, वन लिख रहा हूँ, तो देखो ये प्रिंट कर रहा है AEIOU AEIOU AEIO AEI AEA, ठीक है, ये प्रिंट तो कर रहा है। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है जरा समझो जरा यहाँ पे। ठीक है, AEIO की यहाँ पे एल जो है, एल है, एल में 5 आ गया लेंथ। ठीक है, आई का लूप चल रहा है 0 से। ठीक है, अभी 0 है वैल्यू, क्या है 0 लेस देन 5 है, हाँ जी है, 0 लेस देन तो 5 है ही, तो नीचे आ जाएगा, तो जे को 0 कर दो, जे को 0 कर दिया। ठीक है, जे को 0 कर दिया है, क्या, जे को कहाँ तक चलाओ, जे को चलाओ एल माइनस आई, एल माइनस आई यानी कि एल, एल अभी 5 है, एल अभी 5 है, आई अभी 0 है, एल माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 5, 5। तो जे को कहाँ तक चलाओ, 0 जाओ, पहले 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा। ठीक है, 5 तक नहीं जाएगा, ये लेस देन है, ठीक है, यहाँ पे देखो लेस देन है यहाँ पे। ठीक है, और जब जब ये जाएगा, जब 0 जाएगा, तो S1 डॉट कैरेट का जे का जीरो पोजीशन, जे का जीरो पोजीशन क्या है, ए है, तो ए को उठा लेगा पहले, फिर उसके बाद ओ में, आई में, 1 में क्या उठाएगा, ई उठा लेगा, ए ई, फिर 2 में क्या उठाएगा, आई, 3 में क्या उठाएगा, ओ, 4 में क्या उठाएगा, यू। अब जैसे ही ये वाला लूप खत्म होगा, उसके बाद ये लाइन नेक्स्ट वाली लाइन में आ जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा, और यहाँ से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, एल की वैल्यू तो कोई चेंज नहीं होगी ना, एल की वैल्यू क्यों चेंज होगी, आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या, अब मुझे बताओ, आई जो है वो लेस देन जे एस देन लेंथ है 1, लेस देन 5 तो है ही यार, ये तो है ही, तो ये नीचे आ जाएगा फिर से, जे को कर दो 0, जे को कर दो फिर 0, ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, जे को फिर 0 शुरू हो जाएगा, 0, 0 से जाओ एल माइनस आई तक, एल माइनस आई कितना हो जाएगा, 5 - 1 यानी 4 तक जाओ, अब देखो 4 तक जा रहा है, तो अब कहाँ कहाँ जाएगा जे, 0 जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, और 4 लेस देन 4 की बात हो रही है यहाँ पे, लेस देन 4 की, तो यानी कि 4 नहीं जाएगा, तो 0 में क्या उठाएगा, वो ए उठाएगा, 1 में ई, 2 में आई, 3 में ओ। ठीक है, इस तरीके से फिर लाइन फिर स्किप कर देगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो लाइन स्किप करेगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, अब फिर जे को फिर से 0 से चलना पड़ेगा, सारी की सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जे 0 से लेगा, 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा ये जे, एल माइनस आई तक, एल माइनस आई नहीं 3 तक जाएगा, लेस देन 3 तक जाएगा, यानी कि 0 जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 0 और 1, 0 1 2 में क्या क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, आई आ जाएगा, इसी तरीके से फिर ए ई आ जाएगा, और लास्ट में ए आ जाएगा, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको ये सब। ठीक है, मैं अब इसके आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड पार्ट की तरफ, तो सेकेंड पार्ट की तरफ जाता हूँ यहाँ से। ठीक है,
केस टू। केस टू में पहले एक फिर जरा डिफॉल्ट भी बना लेता हूँ। डिफॉल्ट में मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट डॉट इंटरनेट राउंड चॉइस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, डिफॉल्ट बना दिया। फिर केस टू के बाद ब्रेक भी डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ नेसेसरी चीजें थी उसको लिख दिया मैंने। अब मेरे को बस केस टू ही लिखना है मेरे को। ठीक है, तो केस टू में मुझे जाना कहाँ से था, वन से जाना था। तो ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग ले लेता हूँ। ठीक है, इंटीजर आई इक्वल टू वन ले लेता हूँ। ठीक है, आई इक्वल टू वन ले लेता हूँ। वन से मेरे को जाना था, किस तरफ जाना था, एक मिनट जरा, एंड एंड देख लेते हैं जरा। यहाँ तक जाना है ना मेरे को, 10,000 तक जाना है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वाइल जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू 10,000 है। ठीक है, वाइल जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू 10,000 है, वंस टेंस 100,000 10,000 है, फिर क्या करते रहो, फॉर में चलाओ लूप। क्योंकि ये वैल्यूज आपकी बढ़ रही है यहाँ पे। कहाँ पे बढ़ रही है वैल्यूज, ये वैल्यूज आपकी ऐसे करके इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। पहले वाले में तो डिक्रीज हो रही थी, इस तरीके से डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो जे जाएगा वन से इक्वल टू आई तक जाएगा। ठीक है, ये जाएगा वन से इंटीजर जे इक्वल टू वन। ठीक है, जे इक्वल टू वन, एक मिनट, जे लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, आई और जे इंटू 10। ठीक है, ये कर दिया मैंने, जे इक्वल टू जे आई हो गया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, प्रिंटलन नहीं होगा, प्रिंटलन में डाल दिया जे को। ठीक है, जे के साथ प्लस स्पेस भी लगा देते हैं, ये स्पेस भी आ गया मेरा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैंने कर दिया, खाली छोड़ दिया। अभी क्योंकि वाइल लगा हुआ है मेरा, तो वाइल में मेरे को आई की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। आई इज इक्वल टू आई इंटू 10 करना पड़ेगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई इंटू 10 करना पड़ेगा। हाँ हाँ, एक बार रन करके देख लेते हैं क्या ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ जी, तो ये आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक लाइन का गैप भी कर लेते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, इस लाइन का गैप छोड़ दिया मैंने। इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि एक लाइन का गैप होगा, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ना, रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट। ठीक है, तो एक आसानी हो जाएगी। तो टू डालोगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मैंने दो लूप का क्यों यूज करा है। ठीक है, पहली बात। और दूसरा जो है, अगर मैं थ्री डालूंगा तो रिजल्ट आ गया रॉन्ग चॉइस। ठीक है, आप समझ लीजिए यहाँ पे क्या हो क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। हो क्या रहा है यहाँ पे, समझिए। देखो, आई मैंने ले लिया है वन स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को पता है इनिशियली मेरे को स्टार्टिंग जो है वन से लेकर कहाँ तक जाना है, 10,000 तक जाना है, 10,000 तक जाना है। ठीक है, और मैंने ये बोला है कि आई जब तक मेरा 10,000 के बराबर नहीं आ जाता, ये वाइल के अंदर मैंने यही कंडीशन डाली, जब तक मेरा 10,000 के बराबर नहीं आता तब तक इसको चलाओ, इस प्रोसेस को चलाओ। ये ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, अब आई मेरा वन है, क्या आई लेस देन 10,000, आई लेस देन इक्वल टू 10,000 है, हाँ है, इसमें तो कंडीशन का ट्रू हो गई। अब यहाँ पे आ जाएगा फॉर, जे को कर दो वन, जे को कर दो वन। ठीक है, मतलब जे को कहाँ तक चलाओ, जे को आई तक ही चलाओ, आई तो वन ही है। ठीक है, और जे को कहाँ तक चलाओ, जे भी वन ही है। ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल तक चलवाना है, देखो यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, तो दोनों को इक्वल तक चलाना है। ठीक है, पहले बार में तो कंडीशन ये ट्रू हुई। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो क्या करेगा, जे को प्रिंट कर देगा, जे को प्रिंट किया तो यानी कि वन आ गया। ठीक है, आ गया। अब यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू कितनी का दे देगा वो,
इसमें 1 पे 10 इंटू कर देगा, तो यानी जे की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। अब बताओ क्या 10 10 जो है वो आई के बराबर है या 10 आई से छोटा है? नहीं जी, ये छोटा नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे चल ही नहीं पाएगा। यानी ये वाला लूप तो खत्म हो गया भाई। कौन सा वाला लूप? ये वाला जो लूप था, वो तो दी एंड हो गया मेरा, क्योंकि चल ही नहीं पाएगा ना यहाँ पे। तो लाइन स्किप कर देगा यहाँ पे, जब उसने लाइन स्किप करी तो लाइन यहाँ पे इधर आ गया, इस जगह पे आ गया। इस जगह पे आया तो आई इज इक्वल टू क्या कर दो, आई इंटू 10 कर दो। आई की वैल्यू कितनी थी? 1 इंटू 10, यानी 10 हो गई। ऊपर गया वाइल पे वापस से चेक करने में। क्या बताओ 10 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10,000 है? तुम बोलोगे हाँ है, तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जे इज इक्वल टू कर देगा 1, 1 कर दो। कहाँ तक जाएगा? क्या जे लेस देन, क्या जे लेस देन आई है? हाँ है, आई तो 10 है, ये लेस देन है, तो लेस देन। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा। इसको प्रिंट कर दो 1 को, तो 1 को प्रिंट कर दिया उसने। तो 1 को प्रिंट करा, एक स्पेस भी दिया यहाँ पे इसने, स्पेस भी दिया। फिर यहाँ से ऊपर गया हो, जे की वैल्यू कितनी कर दी? 1 में 10 इंटू कर दिया, 1 में 10 इंटू किया तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ फिर इधर जाएगा, बोलेगा कि क्या जे लेस देन इक्वल टू आई है? लेस देन इक्वल टू, हाँ है, ये तो है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब ये फुलफिल हो रही है तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर देगा, 10 को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम में कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी तो ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा, ये वाला लूप फिर से ब्रेक हो जाएगा। कौन सा वाला लूप ब्रेक हो जाएगा? ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा, लाइन स्किप हो जाएगी, यानी कि इधर आ जाएगा। अब आई इक्वल टू आई इंटू 10 कर दो, आई इंटू आई 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 पे तो 10 इंटू करोगे तो 100 नहीं हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब तुम बोलो क्या 100 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10,000 है? हाँ है, ये तो है, तो नीचे आ जाएगा वो, इधर। जे को फिर से 1 से जाना पड़ेगा, 1 जाएगा। 1 से फिर चेक करेगा कि 1 लेस देन 100 है? हाँ है, यहाँ पे, तो नीचे आ जाएगा। 1 को प्रिंट कर देगा, एक स्पेस दे देगा। फिर अगेन ऊपर जाएगा यहाँ से, जे को कितने 10 से इंटू कर देगा, 1 को 10 से इंटू करोगे तो 10 हो जाएगा। फिर 10 लेस देन 100 है? हाँ है, तो तुम फिर 10 हो जाएगा। फिर अगेन ऊपर जाएगा यहाँ से, फिर ये 100 हो जाएगा। कि 100 लेस देन 100 है? तुम बोलोगे नहीं, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू भी तो चल रहा है, इक्वल तो है ना, यहाँ इक्वल टू भी तो चल रहा है, इक्वल तो है, तो इक्वल है, तो तब उसको भी प्रिंट कर देगा। अगले बार नहीं, लूप चलेगा ही, कैंसिल हो जाएगा लूप। ठीक है, इस तरीके से ये सब कुछ चलता रहेगा। ये वाला लूप कैंसिल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम में फिर 1 आएगा, फिर 10 आएगा, 100 आएगा, फिर ऐसे करके 1000 आ जाएगा। इस तरीके से पूरा पैटर्न तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, समझने वाला क्वेश्चन था। इसमें 2 लूप लगाए मैंने, एक व्हाइल का चलाया है, एक तुम्हारा फॉल का चलाया है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आज देखो नंबर और पैटर्न का क्वेश्चन मिक्स आ गया है, और स्ट्रिंग और पैटर्न का एक साथ आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन आने के कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि यही आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया तो मजे ही है तुम्हारे। ठीक है, लेकिन आता क्वेश्चन वैसा ही है, मिक्स फॉर्मेट में आता है। ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के आता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी है मतलब, कोई भी डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अगले वाले वीडियो में मिलता हूँ, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, थैंक यू।